हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्कूल क्लासेस में। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए। एग्जाम बिल्कुल सर पे है। अब जैसा कि आप देख ही रहे कि आपका क्या नाम था सर, चैप्टर 4 कंप्लीट कराकर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन बता दीजिएगा। तो बिल्कुल बच्चों, हम एमसीक्यू के साथ बिल्कुल खड़े हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के और भी कमेंट्स थे कि सर आप सभी चैप्टर के कम से कम एक फाइनल शॉट बना दीजिए जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल बच्चों, आपके कहे अनुसार हम बिल्कुल इस चीज पे बहुत फोकस किए हैं और नेक्स्ट डे से हम उस पर चर्चा भी करेंगे और उन सभी टॉपिकों को आपके सामने जरूर लाकर रखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, तो बस आप क्या करिए, मन लगाकर पढ़िए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप अपने डाउट्स मुझे नहीं बताएंगे तो वो मुझे पता कैसे चलेगी। ठीक है, आइए जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर क्या है, रासायनिक बलगतिकी, जिसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि ये 2021-22 की परीक्षा में इसके प्रश्न जरूर आते हैं। आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताया था कि आप पूरा पढ़े या नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, सबसे जरूरी होता है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं। और पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन रहा ये रासायनिक बलगतिकी का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि अभिक्रिया ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए, हम लोग के पास जो अभिक्रिया है वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, वह है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो यदि ए का सांद्रण दुगुना मतलब 2 गुना, इसका मतलब होता है 2 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिक्रिया की दर, मतलब सांद्रण को हम 2 गुना कर दे रहे, तो जो प्रतिक्रिया है उसकी दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक, निम्नलिखित में से कौन सा गुणक से आगे की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए 1/4 की दर से, ऑप्शन नंबर 2 की दर से, ऑप्शन नंबर 3 1/2 की दर से, और ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कह रहे हैं कि अभिक्रिया ए और बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आते याद आता है कि अभिकारक का जो सांद्रण है वो उसके घात के आगे 2 है, तो क्या होगा बताइए। सारी चीजें आपके सामने, सारे क्वेश्चन आपके सामने, आपको बस क्या करना है, मन लगाकर बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ओके, और आपके जो भी डाउट्स है मुझे जरूर बताइएगा। फास्ट पहला ए है 1/4, दूसरा है 2, तीसरा है 1/2, चौथा है 4। उम्मीद करते सबको आपको आपके आंसर आ गए होंगे। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इसका जो आंसर है वो आएगा क्या, 4। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की दर को हम क्या करें, 2 गुना करें। अब सांद्रण 2 गुना हो गया तो आपको बताया गया था कि जो सांद्रण है वह उसके दर गुणे सांद्रण के घाते 2, तो 2 का 2 गुना 2 हो गया, तो कितना आ गया 4। इसका आंसर हो गया कितना, 4। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में से किससे किसके बीच होता है। देखिए ध्यान से, कह रहा है अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप का जो गुणक होता है निम्नलिखित में से किसके किसके बीच होता है। 1 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 1 से 4 के बीच में, या 1 से 2 के बीच में। ये पिछले 10 सालों के क्वेश्चन हैं जो हमने आपको निकालकर आपके सामने रखा है। कॉपी करिए, मुझे बताइए क्या हो सकता है, किससे किसके बीच में होगा भाई। फास्ट
जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे है एकदम, आपको बस आपका आंसर बताना है कि क्या होना चाहिए। ओके, नहीं आएगा तो वो भी बताइएगा कि सर नहीं आ रहा है, उसको हम और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। नहीं आ रहा है ना, ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ी सी याद करने वाली बात है। चलिए तो हम ही बता रहे, क्वेश्चन रिपीट। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणक होता है वो निम्नलिखित में से किसके किसके बीच होता है? तो बिल्कुल सही, 2 और से 3 के बीच में। इससे ज्यादा ताप नहीं होना चाहिए, मतलब जो T1, T2, T3 था, ताप का परिवर्तन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आप बता सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन क्लोरीन मतलब 2HCl बन रहा है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है बताइए? 3 है, 2 है, 1 है, 0। अब तो आप बता सकते हैं, ये तो इजी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? टी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से, अभी हम आपको कुछ दिन पहले एक टेबल बनवाए थे, उस टेबल को देखकर आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है? टाइम इनवर्स है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, लीटर मोल इनवर्स है, या लीटर मोल इनवर्स सेकंड है? आप जैसा कि जानते हैं मात्रक हम लोग के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स या सेकंड इनवर्स, या लीटर मोल इनवर्स? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा टाइम इनवर्स, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो सांद्रण होता है वो घात के से कट जाएगा। आगे बढ़िए, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? 2.31, 6.93, 9.23 या अनंत? बताइए। ठीक है, क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रतिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? याद करिए, कितना? 6.93। अभी जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे K = 0.693, देखिए प्रथम कोटि का जो अर्ध आयु काल था, यही ना, K = 0.693/T½ यही आपसे पूछा है। तो 99.9% होने के लिए इसके बराबर होगा तभी ना, और यही आपका होमवर्क भी था। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन मेरे बच्चों को अच्छे से आ गए, 5 नंबर आपके मिल गए। आइए छठवां, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है? sp3 है, dsp3 है, d2sp3 है, या dsp2 है? बताइए फिर से, sp3, dsp3, d2sp3 या dsp2? ठीक नहीं है, क्या है? C, d2sp3। क्यों? क्योंकि D ब्लॉक की अभिक्रिया भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है किसके? अंतिम सांद्रण के प्रथम घात के, प्रारंभिक सांद्रण के तृतीय घात का,
प्रारंभिक सांद्रण का या अंतिम सांद्रण का वर्ग बताइए। उम्मीद करते 6 आपके आ गए होंगे, 6 में से 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आसानी से। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सी, प्रारंभिक सांद्रण का किसी प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल हमेशा प्रारंभिक सांद्रण का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाता है दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, या दो विभिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करके, या प्रथम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक ज्ञात करके, या अभिक्रिया का सांद्रण ज्ञात करके। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए जल्दी जल्दी करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और जो फाइनल शॉर्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो से प्रोवाइड करेंगे, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। हर चैप्टर का एक छोटा सारांश आप बना के रखिए, मैच करिए। क्या है? अभिक्रिया 2FeCl2 पर SnCl2 के 2FeCl2 से SnCl4, ये एक एग्जाम्पल है। इसको देखकर आपको बताना है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, या इनमें से कोई नहीं। फंडा आपको क्या बताए थे कि आपको अभिकारक को देखना है यहां, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। आइए इसको तो आप बता सकते हैं, अभिक्रिया A+2B+3 से याद करिए, यही हमने आपको एग्जाम में होमवर्क में करने के लिए दिया था। वेग का मान दे दिया है AB का स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। अब तो बता सकते हैं, 3 है, 6 है, 5 है, 7 है। इजी है ना? यही सेम चीज हमने आपको दिया था। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, क्या होगी बताइए तो। कोई डाउट? जल्दी जल्दी, इजी है बेटा। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा 3। 11, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया है। देखिए, वेग बराबर k 1⁻²b है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होनी चाहिए? ऑप्शन रहा आपके सामने, ये 2 होगी, 3 होगी, 1 होगी, 0 होगी। बहुत इजी है, अभिक्रिया का वेग दे दिया, वेग से आप मात्रक निकाल सकते हो, मात्रक से कोटि आसान से निकलेगा। कोटि निकालने के लिए हमने आपको कई प्रकार की चीजें बताई हैं, जो आप लगा के अच्छे से बता दो मुझे क्या होना चाहिए। ओके, बताइए बेटा। बिल्कुल शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, या तृतीय कोटि बताइए, जल्दी से करिए। इसको सोचिए, एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसको 1-2 बार और बताया है। जैसा कि आप जानते कि अगर जो बच्चे हमारे इस बैच से जुड़ना चाहे, सफलता बैच से, ये डाउनलोड के द्वारा चलाया गया बिल्कुल नया कोर्स है, जिन उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या जो कोचिंग नहीं कर पा रहे, वो छोटी सी फीस देकर इससे जुड़ सकते हैं, या वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है उन लोगों के लिए, या जो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है? क्या इस बैच में मुख्यतः क्या क्या चीजों पे फोकस किया गया है?
कि अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th के रिवीजन के साथ क्लास 10th का फुल रिवीजन कोर्स मिलेगा। 10th के रिवीजन के साथ 11th ईयर के कोर्स, मतलब 2-2 साल आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद 11th रिवीजन के साथ 12th का फुल कोर्स, 12th रिवीजन, जी नीट की तैयारी 2022-23 के लिए, साथ ही साथ 10th के रिवीजन जी नीट की तैयारी 2024, मतलब 2 इयर्स का ये फुल पैकेज है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। उसके साथ ही साथ ये सबसे सस्ते की गारंटी है अगले साल के कोर्स के लिए। ये चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद होंगी। 9 to 12 क्लासेस की जो जी नीट की परीक्षाएं उन पे शामिल होगी। इसके साथ ही साथ हमें ये चीजें प्रोवाइड दी जाएंगी, डेली क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स मिलेगा, रोज आपको होमवर्क दिया जाएगा, डाउट सॉल्व किया जाएगा, टॉप बुक्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट पेपर की एक छोटी लंबी बड़ी सीरीज मिलेगी। ये कुछ हमारे बच्चे जो इन पे भरोसा किए और आज अच्छे मार्क्स पाके बैठे हैं, जैसे कमलप्रीत है, कोमल है, ऋषित है। इसके साथ ही साथ इसमें जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो आप हमारे चैनल जो सुप 10 है उस कोड को बताकर आप इससे जुड़ सकते हैं और आसानी से अच्छे मार्क्स आप पा सकते हैं। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो चल रहा था क्वेश्चन नंबर 12, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना, अभिक्रिया की दर की इकाई के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि और लास्ट में तृतीय कोटि। उम्मीद करते हैं यहां तक एकदम क्लियर रहा होगा। आगे बढ़े ना। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अभिक्रिया ए से बी के बल गतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण 4 गुणा बढ़ाने से अभिक्रिया की जो दर है वो दोगुनी हो जाती है। देखिए इस बार ए का सांद्रण क्या कर दे रहे, 4 गुना कर दे रहे, तो 4 गुना करने से अभिक्रिया की दर जो है वो दुगनी हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। 1/2 पहले का आंसर, दूसरे का 1, तीसरे का C और D का 2। बताइए। इस तरह अगर आप सभी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। फास्ट फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही, A 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, शून्य कोटि के प्रतिक्रिया के लिए गति का स्थिरांक इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर टू मोल लीटर इनवर्स, या सेकंड इनवर्स, या सिर्फ लीटर इनवर्स। बताइए। एक टेबल बताए थे वहां भी उस चीज को बताया था, इसको भी आप याद कर लीजिए। फास्ट फास्ट। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिक्रिया की कोटि के लिए निम्न कौन सा कथन बेटा असत्य है, मतलब हम लोग को गलत बताने हैं। तो पहला, कोटि अभिक्रिया की कोटि के लिए सिर्फ प्रयोग से ही किया जा सकता है, अभिक्रिया की कोटि मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होती, कोटि हमेशा पूर्ण होती है, या वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातांकों के योगफल का जो समग्र कोटि ही कहलाती है। बताइए इन चारों में से कौन सी बात जो है वो सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती, ये बात असत्य है।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 है। देखिए ये टी हाफ, अब याद करिए टी हाफ हम आपको शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि सब में बताएं अर्धायु काल। तो आपसे कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकेंड है, इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा? 0.5 × 10⁻⁻², इतना 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 इतना, इन चारों में से बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, चारों में से आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, 0.5 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, द्वितीय कोटि की विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी? फिर से आ गया, याद करिए मात्रक, इकाई और कोटि ये हर बार आ रहा है और हमने आपको सबके टेबल्स बता दिए। अगर फिर भी नहीं है तो एक वीडियो बनाएंगे फाइनल सॉर्ट का, उसमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी करा देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेकेंड इनवर्स होगा मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होगा लीटर -2 मोल 2 सेकेंड इनवर्स होगा, या लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता क्या होती है? 0। बताइए भाई इन चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या अभिक्रिया 2H2O से 2H2O2 का वेग R = KH2O2 है, यहां पे अभिक्रिया क्या दर्शाएगी? शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि? जल्दी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगी क्लियर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फाइनल सॉर्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हो कि आपके बोर्ड एग्जाम की जो हाफ ईयरली है वो बिल्कुल तैयार होगी। तो बिल्कुल बच्चा हम भी प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमको आपको पढ़ाना चाहिए एग्जाम में, तो आप जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से हमने हाफ ईयरली कोर्स से ज्यादा पढ़ा चुके हैं। 70% आपकी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, 30% और बचा है, और टारगेट रखिए दिसंबर तक वो भी पूरा हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। उम्मीद करते हैं हमारी बहुविकल्पी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये 10 सालों में आते हैं और आगे भी आने रहेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।